हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इसलिए हम बात करेंगे सीई इंटरमीडिएट के मई 24 एग्जाम में और नवंबर 24 एग्जाम में क्या पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कितने परसेंट किस तरीके से पेपर जो पूरा है वो एलोकेटेड होगा। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। 12,000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट ग्रुप मिलेगा, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, प्लस अनलिमिटेड व्यूज के साथ, प्लस आपके डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे वीकली। और आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो वीडियो क्लासेस जो हैं, लेक्चर्स जो हैं, वो आपके किसी भी डिवाइस पे एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सी इंटरमीडिएट का जो ग्रुप 1 है हमारा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, आपको पता है कि 3 पेपर है हमारे पास। पहला एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तीसरा टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मिनिमम आपको 40% चाहिए हर सब्जेक्ट में और एग्रीगेट 50% चाहिए। मतलब अब आपको 150 मार्क्स स्कोर करना है एग्रीगेट पहले ग्रुप में पास करने के लिए 3 पेपर में, और मिनिमम हर सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, 40 नंबर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, एडवांस अकाउंटिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है। पहला आपका आ जाता है एडवांस अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का पोर्शन। अकाउंटिंग का पोर्शन कितने नंबर का बताया गया है, जो हमारी आईसीएआई ने प्रॉपर सेक्शन वाइज वेटेज बता रखी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, वहाँ पर 40 नंबर की आपको 35 से 45 नंबर, मैंने एग्रीगेट एवरेज पकड़ा 40 नंबर। ठीक है, आपको 40 नंबर की आपको अकाउंटिंग आने वाली है और एएस आने वाले हैं 60 मार्क्स के। वहाँ पर 55 टू 65 बोल रखा है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 60% पकड़ लीजिए, तो 60 नंबर का आपको एएस आने वाले हैं और 35 से 40 नंबर आप पकड़ लीजिए अकाउंटिंग आने वाली है। तो आपको 40 में से 12 नंबर के आपको क्या आने वाले हैं, 12 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं। और अकाउंटिंग में 18 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं एएस में। सब्जेक्टिव अकाउंटिंग में 28 मार्क्स के, और इसमें एएस में 42 मार्क्स के। टोटल कितना हो गया, 70 नंबर, और एमसीक्यू 30 मार्क्स। एमसीक्यू कैसे आएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच बेस आ सकते हैं, केस स्टडी बेस आ सकते हैं, केस केस आपको दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इस सिचुएशन में क्या आंसर होगा आपका, ऐसे इस सिचुएशन में क्या आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, सेकंड पेपर जो है हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, वो किस तरीके से बटा हुआ है, वो भी 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। एक कंपनी लॉ एंड एलएलपी जो 70 मार्क्स का है आपका, कंपनी लॉ एंड एलएलपी 70 मार्क्स का है। और अदर लॉ जिसमें आपके जीसीके आ गया, इंटरप्रिटेशन आ गया और आपका फेमा आ गया। तो ये 3 चैप्टर 30 नंबर के हैं। अब तो उस 30 में से 9 नंबर के आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, 21 नंबर का आपको सब्जेक्टिव रिटर्न आने वाला है। उसके बाद कंपनी लॉ एंड एलएलबी 70 मार्क्स का, 21 नंबर की एमसीक्यू, 49 का सब्जेक्टिव। तो टोटल एमसीक्यू 30 के और सब्जेक्टिव 70 नंबर का आने वाला है। और उसके बाद अगर हम बात करें टैक्सेशन की, टैक्सेशन में 2 यूनिट है हमारे, इनकम टैक्स जीएसटी। इनकम टैक्स 50 नंबर का, जीएसटी 50 नंबर का। इनकम टैक्स में भी 15 नंबर के एमसीक्यू और जीएसटी में भी 15 नंबर के एमसीक्यू, और 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो कंप्लीट इस तरीके से आपको पूरा देखा जाए, आपको 30 इंटू 3 90 मार्क्स के आपके क्या हो गए, 90 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हो गए, और 210 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो गया जी। ठीक है, अब एग्रीगेट, अब पास होने का ये मत सोचना कि पास होने के लिए भी अब आपको यहाँ पे 40% 50% नहीं, कि भाई एमसीक्यू में इतना 40% चाहिए या 50%, ऐसा कुछ नहीं। एग्रीगेट आपको सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में ओवरऑल आपको 40 नंबर कम से कम चाहिए, और पूरे ग्रुप में एग्रीगेट पास करने के लिए 150 मार्क्स चाहिए, 50% चाहिए। ठीक, तो ये क्राइटेरिया होने वाला है हमारे पूरे के पूरे सिलेबस का। ठीक है जी, ग्रुप 1 का इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव और कंटेंटफुल बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए अपना
कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।